Welcome to Fascinating World of Physics. I am Sham Sanani, MSc Physics from Delhi University with 41 years of teaching experience. Let's take a step forward towards exploring, understanding and enjoying this beautiful subject physics. मैं श्याम सैनानी आपके लिए लाया हूँ आपका चैनल फिजिक्स मेड सिंपल। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करने के लिए कुछ आपको टर्म्स पहले समझेंगे, तो उसमें एच.सी. वर्मा के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो लेट मी टेक अप क्वेश्चंस फ्रॉम एच.सी. वर्मा। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल है कि एक बॉल को हमने थ्रो किया है, एक स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड पर, एंगल थीटा 60 डिग्री है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट और रेंज। जी की वैल्यू 10 लेंगे। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट दिस। अब देखिए हमारे पास u है 40 और थीटा 60 डिग्री। तो पहले पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है, पहले पार्ट में कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम हाइट। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। वैल्यू पुट कर दीजिए। u की वैल्यू 40, साइन 60 इज √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4, g की वैल्यू 10, तो 2 इंटू जी 2 इंटू 10 20 आ गया। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 60 मीटर। तो हमारी हाइट कितनी आ रही है, 60 मीटर। अब इसके बाद रेंज कैलकुलेट करनी है। रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। वैल्यू पुट कर दीजिए। 40 का स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी साइन 120, और साइन 120 क्या होता है, साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी साइन 120 हो गया कॉस 30। तो कॉस 30 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2, जी की वैल्यू 10। साइन 120 है साइन 90 प्लस 30 यानी कि cos 30 √3/2। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रेंज कितनी आ जाएगी, 80√3। √3 की वैल्यू 1.732, तो ये आएगा 138.56। अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे तो 138.6 मीटर। हमें ये दो चीजें ही कैलकुलेट करनी थी, लेकिन हम थर्ड पार्ट एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन थीटा बाई जी, 2 इंटू 40 साइन 60 √3/2, जी की वैल्यू 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4√3। √3 1.732, तो 4 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.928। तो 6.93 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेशन करके। तो अब देखें कि हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, और लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब ये हमारी हाइट है और ये रेंज और ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं आपको फिजिक्स लैब में ले चलता हूं ये चेक करने के लिए कि जो हमने कैलकुलेट किया है क्या वो ठीक है। तो लेट्स गो अहेड एंड चेक इन आवर फिजिक्स लैब। तो हम अपनी फिजिक्स लैब में आ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने वही पैरामीटर लिए हैं, स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, लॉन्च एंगल 60 डिग्री, जी की वैल्यू 10।
So let me fire the projectile. और अब इसको जूम इन कर देते हैं, नहीं जूम आउट करेंगे। ओके, अब देखिए थोड़ा सा इसे मैं बैक ले लेता हूं ताकि आप बाकी पैरामीटर ठीक से देख पाए। अब देखिए चेक करते हैं, स्पीड हमारी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, लॉन्च एंगल 60 डिग्री और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। रेंज हमने निकाली थी 138.6। अब देखिए मैं माउस पॉइंटर जहां पर रख रहा हूं, ये देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारी रेंज है 138.6। चेक कीजिएगा, रेंज 138.6। आप टाइम ऑफ फ्लाइट चेक करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट 6.93। यहां देखिए 6.93 एग्जैक्ट जहां पर मैंने माउस पॉइंटर रखा है, ये देखिए 6.93 टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मुझे आपको चेक कराना है कि मैक्सिमम हाइट अटेन 60 मीटर है, तो इसके लिए मैं प्रोजेक्टाइल को दोबारा फायर करता हूं और यहां पर पॉज कर दिया। अब इसे बैकवर्ड स्टेप में ले जाते हैं। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, तो मैं इसको बैकवर्ड ले जाके एग्जैक्टली उस जगह पर पॉज करूंगा जहां पर सिर्फ वी एक्स रहेगा, वी वाई नहीं होगा। अब ये देखिए मैंने एग्जैक्टली वहां पर ले आया हूं जहां पर वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स है, वी वाई नहीं है। और अब आप चेक करिए कि वाई कोऑर्डिनेट यानी मैक्सिमम हाइट 60 मीटर। एक बार दोबारा आपको चेक कराता हूं, हाइट हमने निकाली थी 60 मीटर, जो मैंने आपको यहां पर वेरीफाई करके दिखाया कि एग्जैक्टली 60 मीटर है। तो जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं थ्योरी में, उसको मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया कि ये एग्जैक्टली वो चीज हमने कैलकुलेट की। नाउ दैट यू हैव डन दिस क्वेश्चन, अब बताइए आप डबल करना चाहेंगे, क्विट करना चाहेंगे? क्विट मैं आपको करने नहीं दूंगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं एस सी वर्मा से, एक और खूबसूरत सवाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। सवाल क्या है कि एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया है एक पॉइंट से फ्लोर में, जिसमें की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, हमने 60 डिग्री पर थ्रो किया है और ये एक सवाल पूछा गया है कि क्या ये बॉल एक वॉल को हिट करेगी जो कि 5 मीटर दूर है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। क्या हमारा आंसर डिफर करेगा अगर बॉल जो है 22 मीटर अवे है? ओके, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे जो पैरामीटर हैं, पहले हम पैरामीटर लिख देते हैं। u कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, एंगल थीटा 60 डिग्री, रेंज, रेंज का फॉर्मूला हमारा होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। वैल्यू पुट कर देते हैं, 15 का स्क्वायर और साइन 2 थीटा, तो साइन 120 इज इक्वल टू साइन 90 प्लस 30 यानी कि cos 30, और cos 30 इज √3/2। जी से यानी 10 से डिवाइड कर दिया, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 19.485 मीटर।
रेंज हमने कैलकुलेट की है 19.485 मीटर। तो पहले केस में हमारी वॉल जो है 5 मीटर अवे है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि ये विद इन हॉरिजॉन्टल रेंज है। विद इन हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसका मतलब बॉल जो है वॉल को हिट करेगी। ये पहली चीज हमने देख ली। अब इसके साथ में हम और भी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि हाइट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पूछा नहीं है, लेकिन हम फिजिक्स को एंजॉय करते हैं तो हम कुछ और भी कैलकुलेट करेंगे। तो हाइट कितनी है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। 15 का स्क्वायर साइन 60 का स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया। 2g 2 × 10 यानी कि 20 आ। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.4375। तो हमने हाइट कैलकुलेट की है 8.4375 मीटर। ओके, अब ये पैरामीटर जो है हमारे, ये हम मार्क कर देते हैं कि ये हमने रेंज निकाली। ये रेंज निकाली है और ये हमारी हाइट है। अब जैसे मैंने कहा कि पूछा नहीं है, लेकिन हम कुछ और भी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u साइन थीटा बाई जी। u की वैल्यू 15, साइन 60 √3/2, जी की वैल्यू 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है राउंड ऑफ करके 2.6 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट 2.6 सेकेंड। गुड। तो ये तीन चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं और अब फिजिक्स लैब में जाके देखते हैं कि क्या ये हमने ठीक कैलकुलेट किया है। स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, लॉन्च एंगल 60 डिग्री, जी की वैल्यू 10। लेट्स फायर द प्रोजेक्टाइल। और ये हमने पॉज कर दिया। एक बार दोबारा फायर करते हैं, यहां पॉज कर दिया और अब इसको बैकवर्ड ले जाएंगे एग्जैक्ट निकालने के लिए और जूम इन करते हैं, थोड़ा सा बैक ले जाएंगे। अब देखिए जो जो हमने कैलकुलेट किया था, रेंज थी हमारी 19.485 मीटर। नाइनटीन पॉइंट फोर एट फाइव को राउंड ऑफ करेंगे तो 19.5। देखिए माउस पॉइंटर में जहां पर मूव कर रहा हूं, ये रेंज 19.5 चेक कीजिए। रेंज 19.485 यानी कि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, 19.485 को राउंड ऑफ करिए तो 19.5, जो कि हमने अभी देखा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं हाइट। चलिए पहले टाइम ऑफ फ्लाइट चेक कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट 2.6 सेकेंड है। देखिए यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट 2.6 सेकेंड, यहां पर मैंने माउस पॉइंटर रखा है 2.6 सेकेंड और
यही हमने कैलकुलेट किया था 2.6 सेकंड, तो ये भी ठीक है। अब इसके बाद हाइट चेक करनी है। हाइट है 8.4375। तो लेट्स गेट बैक टू आवर फिजिक्स लैब और प्रोजेक्टाइल को एक बार दोबारा फायर करते हैं और पॉज करेंगे हाईएस्ट पॉइंट के लिए। इसको बैक ले जाएंगे कि जहां पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का रहेगा और हमारी हाइट कितनी आई है 8.4375। चेक करेंगे इसको। अब देखिए हमने कितना कैलकुलेट किया था 8.4375। अगर आप इसे राउंड ऑफ कर दें तो कितना हो जाएगा 8.44। आप चेक करिए 8.44 एग्जैक्ट वही है जो आपने कैलकुलेट किया है और लैब में आपने देखा कि एग्जैक्टली वही आया। वेल डन। ओके, अब इसके बाद अगला सवाल क्या था कि क्या हमारा आंसर डिफर करेगा अगर वॉल 22 मीटर है। 22 मीटर का मतलब है कि वो रेंज से बाहर हो गया, तो इसका मतलब सेकंड केस में बॉल जो है वॉल को हिट नहीं करेगी। In second case, ball will not hit the wall. क्यों? क्योंकि वो रेंज से बाहर हो गया। गुड। अब इसके बाद हम एक और अच्छी वर्मा का क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा सवाल है कि आपने एक बॉल को थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली एक पॉइंट से जो कि 100 मीटर अबव द ग्राउंड है 20 मीटर पर सेकंड से। कितना टाइम उसको ग्राउंड तक पहुंचने में लगेगा, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी और वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड को स्ट्राइक करे। अब यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, तो पहले आपको ये कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद ये न्यूमेरिकल करेंगे। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्टाइल जो है एक हाइट से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंका गया। ये हमारा डायग्राम है, मैंने इसको वेलोसिटी u से थ्रो किया है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ग्राउंड से हाइट h है। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल का पाथ है। बॉडी जो है पॉइंट ए पर हिट की और ये हमारी रेंज r है। एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं तो यहां पर वेलोसिटी vx, वर्टिकल कंपोनेंट vy, मान लीजिए ये एंगल बीटा बना रहा है वेलोसिटी v। तो बॉडी को जब आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो इसकी ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। तो ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमें इसकी ट्रेजेक्ट्री देखनी है कि इसका पाथ क्या होगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो एक्स उसने कवर किया है वो u इंटू टी है। इसका मतलब t क्या हो गया, t हो गया x अपॉन u। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और वर्टिकल डायरेक्शन में उसने y डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में u 0 है तो 0 इंटू टी। a जो है अगर मैं डाउन पॉजिटिव लेता हूं तो हाफ
जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है? y इज इक्वल टू 1/2g, t की वैल्यू x अपॉन u इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो मेरे पास ये आ रहा है g अपॉन 2u स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो यानी y क्या आ गया? k इंटू एक्स स्क्वायर। k कॉन्स्टेंट है, g अपॉन 2u स्क्वायर। तो ये y जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन है x का, इसका मतलब ट्रेजेक्टरी क्या हो गई? पैराबोला। ये भी एक पैराबोलिक पाथ है, तो ट्रेजेक्टरी इज ए पैराबोला क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। नाउ दैट वी एस्टैब्लिश दिस, अब इसके बाद अगली चीज हम देखते हैं कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट t। अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की वैल्यू क्या है? h, डाउन पॉजिटिव ले लिया, u 0 है, टाइम को कैपिटल T ले लिया, a को g डाउन पॉजिटिव लिया। तो इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। ये हमने t कैलकुलेट कर लिया। इसे मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे रेंज निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज r। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यानी रेंज क्या हो गई? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई? u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, राइट। तो इस तरीके से आपने टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज कैलकुलेट करनी। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? u, और वर्टिकल कंपोनेंट vy विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस gt, यानी vy इज इक्वल टू gt। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का सिंपल तरीका हो गया। रिजल्टेंट वेलोसिटी v क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यानी वी एक्स जो है u है और ये जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया रिजल्टेंट वेलोसिटी v। ये आपने फॉर्मूला निकाल लिया रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए। रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब मान लीजिए कि मेरी वेलोसिटी एंगल बीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ में, जैसा मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था। तो tan बीटा क्या हो जाएगा? वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई की वैल्यू है जी टी, वी एक्स है यू, तो हमने इसकी डायरेक्शन भी निकाल ली। बीटा इज tan इनवर्स ऑफ जी टी बाई यू। रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। ओके, now that you have understood these basic things, now you are in a position to solve the question of एच.सी. वर्मा। तो हम आ जाते हैं एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा सवाल है कि बॉल को एक 100 मीटर हाइट से आपने थ्रो किया है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है,
अब इसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अंडर रूट ऑफ 2h/g। h की वैल्यू 100 है, g की वैल्यू 10। अंडर रूट 20 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, यानी ये आ जाता है 2√5, और √5 की वैल्यू हम जानते हैं 2.2361। तो अगर वो वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है 4.47। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसे ले सकते हैं 4.5 सेकेंड। ये आपने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज क्या होगा, u इंटू टी। u कितना है 20 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वी आर गेटिंग 90 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट 4.5 सेकेंड, रेंज 90 मीटर। ओके, अब इस चीज को चेक करने के लिए हम अपनी लैब में चलते हैं। यहां पर हम इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। इसके ऊपर ले जाएंगे, लेकिन यहां पर ये 100 मीटर नहीं आएगा। तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया। तो अब एक न्यूमेरिकल हम ऐसे करते हैं कि जिसमें हम ये चीजें कैलकुलेट कर पाए। तो हाइट 100 मीटर ना लेके मैं एक न्यूमेरिकल आपको देता हूं। इस न्यूमेरिकल में मैं h को ले लेता हूं, जो हम चेक कर पाएंगे। अच्छा, एक मिनट पहले, इससे पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है ना। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ v(x²) प्लस vy²। vx की वैल्यू 20, vy 45, सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 49.24। डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, tan इनवर्स vy अपॉन vx, यानी कि 45/20। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। वी हैव कैलकुलेटेड बोथ थिंग्स। अब वी आर गोइंग टू टेक अप ए न्यूमेरिकल, जिसको हम कैलकुलेट वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं कि जिसमें एक बॉडी को मैंने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, किस साइड से, 10 मीटर, और मुझे कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अंडर रूट 2h/g। h की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414। तो अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं 1.4 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा है 1.4 सेकेंड। इसके बाद रेंज, तो रेंज तो सिंपल है, u इंटू टी। u हमारा 20 है, 20 को 1.414 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 28.28। तो रेंज इज 28.28 मीटर।
तो ये जो दो चीजें हमने कैलकुलेट की हैं ये लैब में जाके हम चेक करेंगे. टाइम ऑफ फ्लाइट 1.4, रेंज 28.2. तो लेट्स डू दिस. आपको फिजिक्स लैब में ले चलते हैं. अब यहाँ पर इसको 10 मीटर हाइट में कर देता हूँ. ये 10 मीटर हाइट मैंने कर दिया. हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है यानी एंगल थीटा 0 डिग्री कर दिया. और किस स्पीड से थ्रो कर रहे हैं हम? 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड. और अब हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया. ये प्रोजेक्टाइल यहाँ लैंड किया. तो सेंसर को यहाँ रख के देखते हैं कि रेंज कितनी आई है. 28.56 और हमने कैलकुलेट किया था 28.28. तो 28.28 यानी 28.3 ले सकते हैं. तो ये विद इन लिमिट्स है. और टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको बताया था 1.414. एक बार चेक करा देता हूँ. टाइम ऑफ फ्लाइट 1.414 यानी 1.4 सेकेंड. और यहाँ देखिए हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है? 1.43. तो ये विद इन लिमिट्स है जो हमने वेरीफाई कर लिया. तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से फिजिक्स बिकम्स वेरी सिंपल. वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्टाइल मोशन इन ए वेरी सिंपल वे. फर्दर मैं आपको कुछ मोटिवेशन की बातें कहूँगा. फिजिक्स इज सच ए सब्जेक्ट जिसको हम अगर हम समझ के करें तो वी एंजॉय इट. मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ अगर हम समझ के करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो देन वी डोंट हैव टू वर्क ए सिंगल डे इन द लाइफ. आई एंजॉय माई सब्जेक्ट फिजिक्स एज मच एज प्लेइंग क्रिकेट और प्लेइंग म्यूजिक. तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं. अगर आप अच्छी बुक से पढ़ते हैं और मेरे चैनल जैसे हैं इसको फॉलो करते हैं, तो आपको अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनकी इंटीमेशन आपको मिलती रहे. तो वी continue our journey towards understanding, exploring and enjoying this beautiful subject physics. All the best. Have a nice day. Bye.